वक्त और रुझान आपके सामने 243 सीटों पर, जहां पर आपको 166 एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। 70 सीटों पर इस वक्त महागठबंधन और 7 पर अन्य चल रहे हैं। वहीं दरभंगा ग्रामीण से जहां पर जेडीयू इस वक्त पीछे चल रही है, डेहरी से एलजेपीआर कैंडिडेट और आरजेडी और साथ ही जेएसपी के कैंडिडेट है, लेकिन रुझान अभी तक सामने नहीं आया। ढाका सीट पर बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग जेडीयू को 71 सीटों पर इस वक्त लीड दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को भी बढ़त दे रहा है। आरजेडी 43 सीटों पर चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक इस वक्त देखने को मिल रही है। और बड़ा दिलचस्प है इस बार का बिहार का चुनाव, कई मुद्दों के लिहाज से भी, अलायंस के लिहाज से भी, कहां पर एकजुटता नजर आई, कहां पर बिखराव देखने को मिला। चुनाव आयोग एलजेपीआर को 18 सीटों पर लीड दे रहा है और कांग्रेस को 8 सीटों पर लीड दे रहा है, लेकिन जो आंकड़ा इस वक्त आपके सामने टैली में नजर आ रहा है उसमें बीजेपी और जेडीयू जो कि एनडीए का हिस्सा है, दोनों बहुत मजबूत स्थिति में 71 और साथ ही 73 पर नजर आ रही है। 50 पर इस वक्त महागठबंधन चल रहा है। वहीं औराई से देखिए बीजेपी की रमा निषाद, दानापुर से बीजेपी के रीतलाल 15,416 वोटों से आगे, कदवा से जेडीयू के दुलाल चंद 13,331 वोटों से आगे चल रहे हैं। औराई से बीजेपी की रमा निषाद 20,138 वोटों से चल रही हैं आगे। इसी बीच में मांझी की प्रतिक्रिया सुनेंगे जल्दी। ध्यान दे रहा है 3, 4, 5, 3, 4, 5 आ रहा है। भूमिका क्या है? हम लोग तो आंख मूंद करके एनडीए को साथ देने वाले में से हैं और ख़ास करके नीतीश कुमार का नेतृत्व को हम शुरू से ही कहा है कि उनके नेतृत्व में ही मुख्यमंत्री बने, लोग सरकार चले, अच्छा है। तो देखिए अभी कुछ सीट्स के अब वोट कितने से आगे चल रहे हैं वहां के कैंडिडेट, वो भी देखने को मिल रहा है। और कहीं कहीं पर बहुत ह्यूज मार्जिन है, बड़ा मार्जिन। जैसे बीजेपी की रमा निषाद देखिए 20,000 से ज्यादा वोटों से, बीजेपी के रितलाल दानापुर से 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और चुनाव आयोग ने हमको 5 सीट पर इस वक्त आगे रखा है। 243 का ये रुझान इस वक्त सीटों का सामने आ चुका है।